पूरे अयोध्या में दर्शनार्थी घूम रहे हैं। पूरे अयोध्या के अंदर बहुत ज़्यादा, कम से कम लाखों में है, लाखों में। कितने लाख हैं कोई गिनती नहीं, अनगिनत लोग हैं। लेकिन जगह जगह व्यवस्था तो अच्छी है, वाटर कूलर रखे हैं, लेकिन पानी नहीं है उसमें। युवा वर्ग परेशान है रोजी रोटी के लिए। केवल रोजी से काम नहीं चलेगा। जो पढ़ लिख गया है, जो मान लो बीटेक कर लिया है, तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या वो चाट की ठेली लगाएगा? क्या वो चाट की ठेली तो लगाएगा नहीं, सब्जी की ठेली तो लगाएगा नहीं, चाउमीन की ठेली तो लगाएगा नहीं वो। लेकिन यहाँ मंदिर बन जाने से काफी रोजगार भी हुआ है, रोजगार तो बढ़ गया, रोजगार तो बढ़ गया, रोजगार बढ़ गया, काम भी लोगों का मिल गया है, पेट चल रहा है, बहुत काम मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि केवल रोजगार से ही काम नहीं चलेगा। जैसे सरकारी नौकरियां भी ज़रूरत हैं, विभाग पहले से बने हुए हैं, तो उन विभागों में जब आप नौकरी भर्ती नहीं करोगे तो वो विभाग किस काम का है? जैसे कि अब आप हैं, रिपोर्टर हैं, आप ले रहे हैं, जने जने से लेते हैं, तो वो अपने दिल की बात तो रखेगा ना। दिल की बात रखने का क्या उसे अधिकार नहीं है? क्या क्या कोई सरकार उसे मरवा देगी? नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा। अब हमारी चुनावी यात्रा पहुँच चुकी है यूपी के अयोध्या। जी हाँ, वही अयोध्या, राम नगरी, जो कि यहाँ पर राम राज्य आ गया है ऐसा कहा जाता है, और राम की नगरी अयोध्या है। तो आपको मैं बता दूं कि अभी राम की नगरी अयोध्या में मैं मौजूद हूँ। यहाँ से जो भाजपा सांसद 2 बार से हैं, लल्लू सिंह यादव, और उसके विपक्ष में जो उतारा है अलायंस ने, यानी कि सपा ने, अवधेश प्रसाद को उतारा है। तो कौन रहेगा यहाँ से ज़्यादा ताकतवर, और कांटे की टक्कर है दोनों में। और बीएसपी ने भी जो है एक ब्राह्मण चेहरा उतारा है, जो कि पहले भाजपा में रह चुके हैं। लेकिन यहाँ अयोध्या नगरी के हालात कैसे हैं, और आपको बताती चलूँ, यहाँ पर होने वाला है रोड शो, मोदी जी आने वाले हैं, और यहाँ पर तमाम इंतजाम किए जा चुके हैं। पूरी सख्ताई है, पूरी पुलिस फोर्स जो है वो रेडी है, तैयार है, यहाँ पर खड़ी हुई है। आपको मैं वीडियो में दिखा दूंगी, क्योंकि आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी जिस तरीके की प्रैक्टिस चल रही थी वो भी सब था। लेकिन अभी आम जनता का मूड क्या है, चुनावी टक्कर है, चुनाव कैसा रहेगा, लोकसभा चुनाव की हम यात्रा कर रहे हैं, तो जानते हैं। चाचा, क्या नाम है? मेरा नाम उमेश कुमार है जी। मैं कौशाम्बी प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज से है? अच्छा, प्रयागराज से आए हैं यहाँ पर? जी हाँ, दर्शन करने आए थे अयोध्या? दर्शन करने आया हूँ। जी। और हम लोग घूमते रहते हैं, दर्शनार्थी दर्शनीय स्थानों पर घूमते रहते हैं, दर्शन करने के लिए जाया करते हैं। वहाँ समय कुछ व्यतीत करते हैं, 2-4 दिन रहते हैं, जी। वहाँ का माहौल देखते हैं क्या है, कैसे है। तो यहाँ अयोध्या का माहौल कैसा रहा? यहाँ का माहौल तो ठीक है, बस ये है कि जैसे कि कोई अब जैसे बड़ा व्यक्ति आ रहा है यहाँ पर, अब जैसे मान लो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी आ रहे हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर जी, और सम्मानित हैं वो, देश जनता चुन करके उनको भेजती है, राजा हैं एक तरीके से। तो राजा के आने पर अब व्यवस्थाओं को अव्यवस्थित में नहीं बदलना चाहिए। जैसे कि इतनी जनता यहाँ पर आई है दर्शन करने के लिए, तो फुटपाथ सारे कैप्चर हैं, तो वो चले कहाँ से, वो किधर से निकले, वो अपने ठिकाने पर कैसे पहुँचे? जैसे कहीं आश्रम ले रखा है, कहीं रूम ले रखा है, कहीं भी दर्शन को करने जाना है, उन्हें मंदिर जाना है, या हनुमानगढ़ी जाना है, या सरयू नदी नहाने जाना है, तो वो सब कैप्चर कर दिए गए हैं और रेलिंग लगा दी गई। भीड़ इतनी ज़्यादा है कि किसी को रास्ता नहीं सूझता है। और जो गैलरी बनाई गई है, फुटपाथ बनाया गया, वो सब कैप्चर हैं। और कैप्चर क्यों है? शायद वो भाई रोजी कमाने वालों की तो गलती नहीं है, लेकिन व्यवस्थापक कहीं ना कहीं से लूज पॉइंट उनका है जो इसके खिलाफ, तो वो उसके खिलाफ में है। लोकसभा चुनाव है, इसकी सरकार आनी चाहिए। देखिए, सरकार कहने का मतलब ये है कि जैसे राजा को हम चुनते हैं तो राजा की जिम्मेदारी होती, मैं बस ये चाहता हूँ कि जो मेरी सोच है वो अपनी, तो एक के सोचने से पूरा कंप्लीट भी नहीं होता है। और फिर भी मेरा मानना है कि जैसे युवा वर्ग परेशान है रोजी रोटी के लिए, केवल रोजी से काम नहीं चलेगा। जो पढ़ लिख गया है, जो मान लो बीटेक कर लिया है, तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या वो चाट की ठेली लगाएगा? क्या वो चाट की ठेली तो लगाएगा नहीं, सब्जी की ठेली तो लगाएगा नहीं, चाउमीन की ठेली तो लगाएगा नहीं वो। लेकिन यहाँ मंदिर बन जाने से काफी रोजगार भी हुआ है, रोजगार तो बढ़ गया, रोजगार तो बढ़ गया, रोजगार बढ़ गया, काम भी लोगों का मिल गया है, पेट चल रहा है, बहुत काम मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि
केवल रोजगार से ही काम नहीं चलेगा। जैसे सरकारी नौकरियां भी ज़रूरत हैं, विभाग पहले से बने हुए हैं, तो उन विभागों में जब आप नौकरी भर्ती नहीं करोगे तो वो विभाग किस काम का है। ये तो इंसान की अपनी वो जैसे कि पढ़ लिख करके जो अ, अधिकार जिस 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 जो अथराइज है, यानी जिसका हक है उसे तो मिलना चाहिए। वो भी धक्के खा रहा है, वो भी परेशान हो रहा है। जैसे कि किसका हक? जैसे कि भाई पढ़े लिखे युवा जो हैं रोज नौकरी नहीं है। मैं एक वाकया याद दिलाना चाहता हूँ कि अखिलेश की सरकार थी यूपी में, उस समय 69,000 कुछ 100, वो मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन 69,000 मालूम है, और 69 प्लस कुछ भी है वो सैकड़े में, उतनी नौकरियों का अध्यापक का वो किया, ठीक है ना। वो अभी तक क्लियर नहीं हुई, अभी तक पूरी क्लियर नहीं हुई, उतनी भर्तियां नहीं हुई, वो भर्तियां नहीं हो पाई। जी जी, वो एजेंडा अभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन अपना रोजगार इसमें तो भी और इन्होंने कहा था 2014 में ही कि भाजपा जो सरकार आई तो जो भी थे मुख्यमंत्री या प्राइम मिनिस्टर जो जिम्मेदार थे, उन्होंने एजेंडा लाया था कि हम करोड़ों को नौकरी देंगे। तो वो नौकरी तो किसी को मिली नहीं। टेक्निकल नौकरियां हैं ज़रूर, मैं ये समाचार पत्र रोज पढ़ता हूँ, इसलिए मुझको उससे जानकारियां मिलती है। करोड़ से ज्यादा बाकी युवा मुझे है। राजनीति से मतलब नहीं है, सिर्फ वोटर हूँ, तो अपने मत का तो प्रयोग करना मेरा परंपरा कर्तव्य बनता है अपने राज्य अपने देश के प्रति, क्योंकि मैं देश का नागरिक हूँ। इसलिए इससे क्या तो मैं चाहते चूकता क्या नहीं। हैं आप? हैं? चाहते क्या हैं? अव्यवस्था नहीं होना चाहिए, बस मेरी इतनी सी है, शॉर्टकट में कोई टोटल मिला आस्था के करके। देखिए मंदिर खुलेंगे, आस्था जी, के इतने द्वार खोल दिए हैं, तो फिर थोड़ी सी तो परेशानी भी झेलनी सकती वो तो करना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी जनता पीस रही, मर रही, इतनी तपती दोपहरिया में छोटे छोटे बच्चों को ले करके लोग रामलला के दर्शन कर रहे हैं, तो उन्हें व्यवस्था तो चाहिए। जो हम देख पा रहे थे कि जो रामलला के दर्शन के लिए जो रोड पूरी जा रही है, जी 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 काफी अच्छी व्यवस्था है, मैंने अभी जी जी, देखा वहां पर। हाँ हाँ। वाटर कूलर भी तो लगे हुए हैं, देखिए लेकिन पूरे अयोध्या में दर्शनार्थी घूम रहे हैं, पूरे अयोध्या के अंदर बहुत ज़्यादा, कम से कम लाखों में है, लाखों में। कितने लाख हैं कोई गिनती नहीं, अनगिनत लोग हैं, लेकिन जगह जगह व्यवस्था तो अच्छी है। वाटर कूलर रखे हैं, लेकिन पानी नहीं है उसमें। पानी पीने के लिए कहाँ जाएगा आदमी, गरम गरम पानी पिएगा। तपती दोपहरिया में जो नल से पानी आते हैं वो गर्म हो जाते हैं। अपने बच्चों को प्यासा है, वो गर्म पानी पिलाएगा। जब वो नगर निगम की तरफ से है और मत का प्रयोग भी करता है, कोई भी सरकार है, कोई भी सरकार रहे, वो प्रयोग भी करता है, तो जब सब ये सब व्यवस्थाएं वो जब अपना हक वो नहीं करता, पीछे नहीं हटता, तो इस तरह से व्यवस्थापक लोगों को भी मौजूदा व्यवस्था को बनाए के चलना चाहिए। क्या है कि जब अब तीर्थ स्थानों के लय लगी हुई है तो हम भी उधर ही घूमते रहते हैं, दर्शन करने के लिए जाते रहते हैं बस। हाँ, ट्रेन के अंदर ये व्यवस्था मैंने देखी, फिलहाल देखिए मुझे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन असहाय हूँ और साधु बाबा हूँ, तो मेरे पास ना रोजगार है और ना मेरे पास कोई नौकरी है, ना कोई मैं रोजगार इस उम्र में कर सकता हूँ। तो मैं दया दृष्टि, दयालु जो उनके रेल के कर्मचारी हैं, जो जिनकी जिम्मेदारियां, उनकी दया पर हम सफ़र कर लेते हैं, लेकिन सफ़र करते समय यही बूढ़ी आंखें ये देखती है कि जैसे कोई स्लीपर में चढ़ गया तो उसे जर्नल में आप पहुंचवाइए ना कि दोनों बोगी की जोड़ में ला करके, और उन्हें जो है टिकट चेक करने का अधिकार है टीटी को, ना कि उसमें स्कॉट को चलने का। स्कॉट पकड़ के लाता है और वहाँ 200 रुपया, 500 रुपया या 100 रुपया जो भी उससे जो जोड़ तोड़ होता है ले करके जेब में रखते हैं। वो सोचते कोई देखता नहीं, मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग देखते हैं। बहुत सारे ऐसे यात्री होते हैं जो डब्बों के पास, दरवाजे के पास सफ़र बैठ के करते हैं टिकट लेने के बाद भी। और इस समय वर्तमान में बहुत सारी गाड़ियों में जो पहले 4 बोगियां, 2 आगे 2 पीछे जर्नल लगती थी, और स्लीपर 10-10, 12-12 कोच होते थे, और 6 या 8 बोगी ज़्यादा से ज़्यादा एसी होती थी। आज वही एसी 15-15 बोगियां लगी हैं और स्लीपर के 2 कोच हैं और एक 8 जर्नल के लगा दिए गए हैं। तो हमारे भारतवर्ष में ज़्यादातर एसी से चलने वाले यात्री नहीं हैं, उनके पास इतनी कमाई नहीं है। प्राइवेट सेक्टर हो गया है,
प्राइवेट सेक्टर में 7,000 8,000 ठेकेदार दे रहा है। उतने में ये सफाई वालों से जाकर के पूछ लीजिएगा। ये जो सफाई जगह जगह कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या वो मोहल्ला टोला हो या सड़क बाजार हो, कहीं भी जा करके देख लीजिए, 7,000 से ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा है तो 9,000 रुपये। इतने में वो बेचारा वही कहते हैं कि नंगा क्या नहाएगा, क्या निचोड़ेगा, है ना। रेलवे में व्यवस्था मतलब अव्यवस्था है वहाँ पर भी। वहाँ भी अव्यवस्था है। बहुत सारे स्टेशन तो जगमग जगमग चकचका रहे हैं, वो सब बात नहीं है। वंदे बात भारत, ये है, वंदे भारत जैसी, वंदे भारत जैसी। और अब क्या सभी यात्री वंदे भारत के लायक हैं? एक तो पहली बात, हमारे यहाँ बहुत सारे सार्वजनिक टॉयलेट हैं। टॉयलेटों में एक अंग्रेजी टॉयलेट भी है, सीट लगी हुई है, पर उसे बैठना ही नहीं आता। वो देहात गांव से आया, पढ़ा लिखा, उसे पता ही नहीं है। अगर वो इस्तेमाल करता है तो उसको करना नहीं चाहिए। पहली बात तो ये है कि यदि ना आए तो कहने का मतलब मंत्र ना जानो तो बिल के हाथ, सांप के बिल में हाथ मत डालो, आप कहीं और इस्तेमाल करो। उसका है ना, जो चीज़ आता है उसी को करो। तो ऐसी बातें हैं कि व्यवस्थाएं ऐसे हैं कि ये सब सिस्टम है, आप समझ लीजिए। इससे परेशान और भी हैं लोग। और 6,000 7,000 में बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। क्या उसको हक नहीं अपने बच्चों को शिक्षा पढ़ाना? क्या वो नहीं चाहता? क्या गरीब आदमी या जो कम पढ़ा लिखा, क्या वो नहीं सोचता मेरा भी बच्चा जाए हार्दिक पांड्या बने, अजय जडेजा बने और अजय धोनी बने, है ना। सब चाहते हैं, सब चाहते हैं अच्छा हो। लेकिन जब उसके पास यही व्यवस्था नहीं होगी, बिना मुद्रा के कैसे होगा, कैसे करेगा? वो नहीं कर सकता ना। उसके लिए तो धन की जरूरत है, उसे आर्थिक तो चाहिए ना। लेकिन हर घर आवास वगैरह छत तो दे ही रहे और हैं, दे उज्ज्वला रहे हैं, योजना दे के रहे हैं। तहत। उसमें भी कई प्रकार की बातें हैं। पता चला प्रधान जी 10,000 रुपये लेंगे तो उसे पास करवा देंगे और उसका हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो अभी लोगों के घर टूटे थे, ये मैं कैसे कहता हूँ, ये मैं देखता नहीं, लेकिन समाचार पत्र आता है तो क्या समाचार पत्र में सारी बातें गलत तो नहीं लिखी जाती हैं। भुक्तभोगी निकलवाता है। जैसे कि अब आप हैं, रिपोर्टर हैं, आप ले रहे हैं, जने जने से लेते हैं तो वो अपने दिल की बात तो रखेगा ना। दिल की बात रखने का क्या उसे अधिकार नहीं है? क्या क्या कोई सरकार उसे मरवा देगी, गोली मरवा दी? जैसे मैं ही बोल रहा हूँ तो क्या मैं सरकार के खिलाफ तो कोई ऐसी बात है नहीं, मैं तो व्यवस्थाओं के खिलाफ बोल रहा हूँ बस।